विराट कोहली ने T20 इंटरनेशनल से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। मैं चाहूंगा कि हम एक क्रिकेट फैन की हैसियत से दुनिया क्रिकेट के अजीम खिलाड़ी विराट कोहली को बहुत सारी तालियों में अपनियों में अप्रिशिएट करें। थैंक यू विराट कोहली फॉर गिविंग अस सच ग्रेट मोमेंट्स एंड रिगार्डलेस कि हमारा ताल्लुक किसी भी मुल्क से हो, इफ यू आर अ फैन ऑफ क्रिकेट यू हैव टू बी अ फैन ऑफ विराट कोहली। और क्या बात है बासित भाई, गूज़बम्प्स कमाल, मतलब मजा आ गया कुछ बातें सुन के। क्या मोमेंट है, क्या पोजीशन पे जाके रिटायर किया, वर्ल्ड कप जीता, वर्ल्ड कप जितवाया, फिर जूते हैंग कर दिए, घर चला गया लड़का, चाबी हाथ में देके। विराट कोहली के लिए एक बार तालियां होनी चाहिए। उसने बहुत मेरे ख्याल में वर्ल्ड को एंटरटेन किया है, बहुत बड़ा एंटरटेनर था, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। और इतने बड़े एंटरटेनर की ना जो जाना चाहिए ना, उसको इसी तरह ही जाना चाहिए। सबसे बड़ा ब्रांड, आप उनकी फॉलोइंग देखें, आई थिंक वर्ल्ड ऑफ क्रिकेट में कोई ऐसा प्लेयर नहीं है जिसकी इतनी फॉलोइंग। तो मेरे ख्याल ऐसे प्लेयर जो है ना वो सदियों में पैदा होते हैं जो इन्होंने वाकई बहुत एंटरटेन किया है। उन्होंने ये भी कहा कि न्यू जनरेशन को जो है अब आगे मौका मिलना चाहिए। नसीम भाई, हम कंपेयर करते हैं कोहली को बाबर से। हमारे बाबर हमारी नाक यहाँ से और यहाँ से भी कटवाने के बाद गाड़ी में स्टाइल देते हुए जा रहे हैं और कह रहे हैं मैं तो भी खेलूंगा। लेकिन ये बंदा जिसकी परफॉर्मेंस आज भी अच्छी है, ये अभी 4-5 साल और भी खेल सकता था, लेकिन इस बंदे ने आज ये कह दिया कि नहीं जी, अब नई जनरेशन को टाइम मिलना चाहिए। तो ही इज द मैन। मिस करेंगे इसको T20 क्रिकेट में। सही बात है। वनडे और टेस्ट मैचेस में तो जितनी फिटनेस है मुझे लग रहा है अगले 5-6 साल खेलेगा। लगता नहीं है कि वो इतना खेल जाएगा, क्योंकि अभी जैसे इसने ऐसी फिटनेस के साथ T20 छोड़ा, मेरे ख्याल से यंगस्टर्स के लिए जितना जबरदस्त ये रोल मॉडल है कोई भी नहीं हो सकता। कह रहा था ना कि कोहली 37 बरस के हो गए और कोहली ने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया T20 क्रिकेट से, क्योंकि वो एक अच्छे नोट पे बहुत ब्रिलियंट, मतलब हेड्स ऑफ है। मैं तो खैर वैसे ही उसका फैन हूं, मैं क्या दुनिया मद्दा है उसकी। दोस्तों नमस्कार। भारत ने 13 साल का इंतजार खत्म कर दिया और वर्ल्ड कप जीत लिया। ऐसा वर्ल्ड कप जिसका हम भारतीयों को कई सालों से इंतजार, और ये वर्ल्ड कप हमने 13 साल के बाद जीता, यानी कि गैप बहुत कम हो गया। अब लग रहा है कि अगला वर्ल्ड कप हम बहुत जल्दी जीतने वाले हैं। 2026 और 27 में 2 वर्ल्ड कप है लगातार, T20 का और वनडे का। शायद उसमें हम एक या दोनों जीत जाएं, ऐसी उम्मीद लग रही है। तो दोस्तों कल खेला गया वर्ल्ड कप का फाइनल मैच हिस्ट्री में याद किया जाएगा, क्योंकि ऐसा मैच कभी नहीं हुआ। क्योंकि एक टाइम पर तो इंडिया बिल्कुल मैच से बाहर ही हो गई थी। क्लासीन ऐसी बुरी तरह मार रहा था कि लग रहा था कि मैच तो गया। 26 बॉलों में 26 रन चाहिए थे साउथ अफ्रीका को, और क्लासीन खड़ा था, लेकिन हार्दिक पांड्या ने उसको आउट किया। उसके बाद तो बिल्कुल गेम ही पलट गई। और आखिरी ओवर में डेविड मिलर की जो कैच पकड़ी है सूर्य कुमार यादव ने, ऐसी कैच तो इतिहास में मैंने कभी नहीं देखी। इतनी शानदार, इतनी डिफिकल्ट कैच थी वो। अगर वो कैच नहीं पकड़ता ना तो इंडिया वहां मैच हार जाती, क्योंकि वो छक्का लगता और 10 रन चाहिए होते 5 बॉल में, जो मिलर आराम से कर लेता। लेकिन उस कैच के बाद तो मैच ही पलट गया और हम वर्ल्ड कप जीत गए। क्योंकि 1983 के बाद हमने 24 साल के बाद 2007 में वर्ल्ड कप जीता। 24 साल लग गए थे, यानी कि एक आम आदमी की जिंदगी आधी निकल जाती है। गूज़बम्प्स, क्या बात है। दुनिया क्रिकेट का अजीम तरीन खिलाड़ी विराट कोहली ने T20 इंटरनेशनल से अपनी रिटायरमेंट का ऐलान किया है। आज के बाद विराट कोहली किसी T20 इंटरनेशनल में नजर नहीं आएंगे एक्शन में, लेकिन क्या एक जज्बातियत से भरपूर। आई एम पर्सनली सो ग्लैड एज अ क्रिकेट फैन, आई एम सो ग्लैड कि विराट कोहली जैसा दुनिया क्रिकेट का अजीम तरीन बैट्समैन ये डिजर्व करता था कि वो ऐसे ही किसी मौके पे, ऐसे किसी स्टेज पे अपनी रिटायरमेंट का ऐलान करे। और T20 एक ऐसे मौके पे जब विराट कोहली ने कलीदी किरदार अदा किया है 70 से ज्यादा रन बना के अपनी टीम को T20 वर्ल्ड कप जितवाने में। विराट कोहली ने T20 इंटरनेशनल से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। मैं चाहूंगा कि हम एक क्रिकेट फैन की हैसियत से दुनिया क्रिकेट के अजीम खिलाड़ी विराट कोहली को बहुत सारी तालियों में अपनियों में अप्रिशिएट करें। थैंक यू विराट कोहली फॉर गिविंग अस सच ग्रेट मोमेंट्स एंड रिगार्डलेस कि हमारा ताल्लुक किसी भी मुल्क से हो, इफ यू आर अ फैन ऑफ क्रिकेट यू हैव टू बी अ फैन ऑफ विराट कोहली। और क्या बात है बासित भाई, गूज़बम्प्स कमाल, मतलब मजा आ गया कुछ बातें सुन के। मेरे हिसाब से तो जल्दी कर दिया उसने। हाँ, खेलना चाहिए था अभी मजीद, खेलना चाहिए था। और आज एक जुमला बोल रहा हूँ, मेरे ख्याल है लोगों को बहुत बुरा लगेगा। विराट कोहली तकिया कलाम, विराट कोहली तकिया कलाम नहीं है सर। हाँ, क्या क्या ये सीरियस बात हो रही है। हाँ, विराट कोहली T20 का जावेद मियांदाद है। अच्छा, सही जनाब। कामरान अकमल साहब, सुपरस्टार। हाँ, मेरे ख्याल से अगले 20-25 साल कम ही कोई इसके करीब पहुंचेगा, जैसी इसकी परफॉर्मेंस है। हाँ। जैसे इसने लीड किया, मेरे ख्याल से बड़ा जबरदस्त टाइम था जो अपनी रिटायरमेंट अनाउंस की है जीतने के साथ। और वो इसकी वर्ल्ड कप इसकी लाइफ का हिस्सा बनाना चाह रहा था, अपनी लाइफ का हिस्सा वो अचीव किया। अमेजिंग मोमेंट, हैप्पी रिटायरमेंट यही बोलेंगे कि मिस करेंगे इसको T20 क्रिकेट में। सही बात है। वनडे और टेस्ट मैचेस में तो जितनी फिटनेस है मुझे लग रहा है अगले 5-6 साल खेलेगा। लगता नहीं है कि वो इतना खेल जाएगा, क्योंकि अभी जैसे इसने ऐसी फिटनेस के साथ T20 छोड़ा, मेरे ख्याल से यंगस्टर्स के लिए जितना जबरदस्त ये रोल मॉडल है कोई भी नहीं हो सकता। मॉडर्न डे क्रिकेट आजकल की कोई भी नहीं। अब शाहिद भाई, मतलब ये तो एक पूरा एक फिल्मी दास्तान है ना, जो कि असल में फिल्मी नहीं बल्कि हकीकी है।
कि इतना आइकॉनिक प्लेयर, लेकिन ये कि अनफॉर्चुनेटली जबरदस्त किरदार अदा कर रहा है, टीम को मैच विनिंग इनिंग्स लेके भी दे रहा है, लेकिन ट्रॉफी हाथ में नहीं आ रही है। फिर वर्ल्ड कप में जाता है, फाइनल में हार जाता है पिछले वर्ल्ड कप में, फिर वर्ल्ड कप में जाता है, बहुत बुरा वर्ल्ड कप खेलता है, फिर टीम फाइनल में पहुंचती है, बेहतरीन खेलता है, मैन ऑफ द मैच बनता है, टीम को जितवाता है और कहता है कि अब अगली जनरेशन जाए, अब मैं यानी इससे अच्छा इख्तिताम इस कहानी का हो नहीं सकता था। किसी भी प्लेयर की ग्रेटनेस की निशानी है ये। और 2011 का वर्ल्ड कप जब जीता था इंडिया, तो विराट कोहली ने कहा था कि सचिन तेंदुलकर को हमें कंधों पे उठाना चाहिए। आज जब आशा भोगले ने उससे कहा कि आपको उठाना चाहिए कंधे पे, उसने कहा नहीं, रोहित शर्मा को उठाना चाहिए, इसलिए कि वो कप्तान है। क्या बात इतनी है, ग्रेटनेस क्या है। और बात। आज मुझे लग रहा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब ये विनिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो रोहित भी अनाउंस कर देगा रिटायरमेंट। अच्छा, अपना रिटायरमेंट। सबसे पहले तो शाहिद भाई को मुबारकबाद दीजिए, वो पहले ही बता चुके थे कि ये हारता या जीतता विराट आपने कहा था कि विराट कोहली अगर हार भी जाता तब भी करता हूँ। ये आप कह रहे थे। व्हाट अ लेजेंड ऑफ द गेम, क्या शानदार बंदा, एट द सेम टाइम वेरी हम्बल आल्सो, वेरी हम्बल। बहुत चेंज किया इसने अपने आप को 2009 के बाद, ग्रूम किया है ना बहुत। एक चीज होती है अच्छा खेलना, उसके साथ साथ अच्छा बोलना, Yes. आपका रोल मॉडल होना यंगस्टर्स के लिए, बहुत ही ग्रेट प्लेयर। तो इट्स एंड ऑफ एन एरर, बड़ा अफसोस भी हो रहा है हाँ, कि क्या अब विराट कोहली नजर नहीं आएंगे एक्शन विराट में। कोहली को नहीं देखेंगे। लेकिन ये कि और मुझे याद आ रहा है वो मंजर, पता नहीं कई सालों पुराना, कि जब सचिन तेंदुलकर एक तकरीब में थे, वहां पर इंडिया के कुछ यंगस्टर्स बैठे हुए थे और उनसे पूछा जा रहा था कि जनाब अब आप जैसा कोई खिलाड़ी मिलेगा नहीं, और वो कह रहे थे कि इन्हीं में से कोई होगा, और उन्होंने एक्चुअली विराट कोहली बैठे थे और रोहित शर्मा बैठे थे उनमें, और वाकई उन दोनों ने जो है वो साबित किया कि सचिन तेंदुलकर ने गलत नहीं कहा था। बिल्कुल। लेकिन अगेन विराट कोहली जैसा प्लेयर आपको हर कुछ सालों में नहीं मिलता, ये बहुत अरसे में आते हैं, ऐसा ही बात है भाई। 100% जी, लेजेंड है, मतलब मैच विनर है। हाँ। ये थोड़ी के कमजोर टीमों के खिलाफ रन करके हीरो बनाए, अच्छी टीमों के खिलाफ परफॉर्म करके हीरो बनाए। और मेरा ख्याल है कि जितनी तालियां बजाएं कम है। और जैसे भी नजीब ने भी कहा, अभी ठीक है अभी हम क्रिकेट पे ज्यादा बात करते हैं, लेकिन एक क्विक कमेंट इसमें भी कि एक खिलाड़ी जब सुपरस्टार बनता है, आपका इंटरनेशनल एक्सपोजर होता है, आप जहां बोलते हैं अरबों लोगों के लिए आप उस मुल्क के एम्बेसडर होते हैं, तो आप क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, आप अपने एटीट्यूड में हम्बल हैं या प्राउड, ये सब बड़ा मैटर करता है। तो विराट ने क्रिकेट में तो वंडर्स किए हैं, इस हवाले से भी इन सारे ग्राउंड्स में अपने आप को शदीद इंप्रूव किया है ना। बहुत ज्यादा। मैं जो हम पहली आईपीएल खेले थे 2008 में, हाँ। हमने खुद देखा था ये क्या कर रहा है। सही है, हाँ, ये अंडर 19 वर्ल्ड कप खेल के आया है, तो लग रहा था कि ये क्रिकेट के साथ सीरियस नहीं है। हाँ। तो मेरे ख्याल से उस दिन के बाद इसने आईपीएल खत्म हुई है, 2009 में टीम में आया, उसके बाद मेरे ख्याल से इनके जो ग्रेट सचिन है वो देखें कि उन्होंने अपने आप को कैसे संभाला, कैसे लेके गए हैं। जब ऐसे टीम में प्लेयर्स होंगे तो जो यंगस्टर आने वाले होंगे ना वो सीखेंगे। तो मेरे ख्याल से बहुत बड़ा एसेट है विराट कोहली, इंडियन क्रिकेट का, ग्रेट सचिन तेंदुलकर। और ये एक चलता हुआ आ रहा है, आप देखें बैकअप जैसे उन्होंने बनाया हुआ है, ये प्लेयर चलते हुए आ रहे हैं। तो वो इसलिए छोड़ के गया, उसे पता है कि मेरा सिस्टम इतना आगे हो, strong है, बहुत बड़ा। प्लेयर बहुत बड़े पड़े हुए हैं। सॉरी, एक क्विक समरी भी देख लेते हैं। 2007 का विनर इंडिया, फिर पाकिस्तान, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज, श्रीलंका, वेस्ट इंडीज, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और आज इंडिया। तो ये है 9 वर्ल्ड कप्स की दास्तान। इंडिया 2007 और 2024 में फाते हुआ है। इंग्लैंड वो टीम है जो कि 2010 में और फिर 2022 में फाते हुई है, और इसके अलावा फिर बाकी जाहिर एक मरतबा पाकिस्तान और एक मरतबा बाकी सारी टीम जीती हैं। जहां पर इंडियन टीम्स में कुछ शरारती खिलाड़ी हैं, वहीं कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जिनकी पूरी दुनिया जो है बहुत इज्जत करती है। बात करते हैं विराट कोहली की। विराट कोहली पिछले 2-3 मैचेस में नहीं चल रहे थे, और मैंने कहा था कि अगर बड़े मैचेस में नहीं चलेंगे तो ये एक सिग्नल होगा और ये जाहिर एक अलार्मिंग होगा। लेकिन आज के मैच में, फाइनल मैच में 76 रन स्कोर किए 59 बॉल्स पे। वहीं उस बड़े खिलाड़ी ने आज ये भी बता दिया कि मेरा लास्ट T20 का वर्ल्ड कप है और लास्ट T20 मैच है। उन्होंने ये भी कहा कि न्यू जनरेशन को जो है अब आगे मौका मिलना चाहिए। नसीम भाई, हम कंपेयर करते हैं कोहली को बाबर से। हमारे बाबर हमारी नाक यहां से और यहां से भी कटवाने के बाद गाड़ी में स्टाइल देते हुए जा रहे हैं और कह रहे हैं मैं तो अभी खेलूंगा। लेकिन ये बंदा जिसकी परफॉर्मेंस आज भी अच्छी है, ये अभी 4-5 साल और भी खेल सकता था, लेकिन इस बंदे ने आज ये कह दिया कि नहीं जी, अब नई जनरेशन को टाइम मिलना चाहिए। तो ही इज द मैन। देखिए, आप पूरा उनका सेटअप तो उठा के देखें, इंडियन क्रिकेट बोर्ड का, बीसीसीआई का, जय शाह भी हमें खड़े हुए दिखाई दे रहे थे। वो सेटअप इतना स्ट्रांग है। इस वर्ल्ड T20 के फौरन बाद जिम्बाब्वे के टूर पे जाना है टीम ने। उसमें जो ये वर्ल्ड T20 की टीम खेली है, उसके सिर्फ 2 खिलाड़ी जा रहे हैं जिन्हें एक मैच भी नहीं मिला। उनमें संजय सैमसन है और जसवाल है। बाकी सारे नए प्लेयर लेकर आ गए। सारे जितने भी ये जो वर्ल्ड चैंपियन बन के जा रहे हैं, उन सबको आराम दे दिया उन्होंने। पता है, मैं आपको पहले भी बता रहा था कि तकरीबन 1.5 साल उन्होंने ना रोहित को ज़्यादा खिलाया है, ना कोहली को ज़्यादा खिलाया है, ना बुमराह को ज़्यादा खिलाया है। वो अपनी टीम को बनाते गए, नए लोगों को चांस देते रहे। उन्होंने अपना मिडिल ऑर्डर बैटिंग स्ट्रॉन्ग की कि किसको कौन ज़्यादा बेहतर होगा, सबको चांस दे के उन्होंने जो है ना वो पूरी कोशिश